नमस्कार साथियों, आज मैं उपस्थित हूँ आप सबके सामने उत्तर प्रदेश के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। लागू होगा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सिविल डिफेंस सिस्टम, जिसकी जानकारी हमें उत्तर प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन द्वारा मिली है। क्या है सिविल डिफेंस सिस्टम, जिसको सरकार पूरे प्रदेश में लागू करना चाहती है। इससे पहले यह कितने जिलों में लागू था, अगर मैं आपको बता दूं तो शुरुआत में यह 15 जिलों में लागू था और फिर 2025 में यानी कि 30 मई 2025 से यह जो है पूरे प्रदेश में लागू की गई। मतलब बचे हुए जो है 49 जिलों में इसको लागू कर दिया गया। क्या है सिविल डिफेंस सिस्टम, यह किस प्रकार काम करता है, इसका क्या उद्देश्य है और सरकार को इसको पूरे प्रदेश में लागू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, इन सब पर हम बात करेंगे। मैं राज चौधरी आपका स्वागत करता हूँ क्वांटम क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसे हम देखें तो ये इस वक्त ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब उत्तर प्रदेश के हर जिले में होगी सिविल डिफेंस यूनिट। मतलब अब से जो है सिविल डिफेंस की जो यूनिट है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जाए, इसकी सेवाएं शुरू की जाएंगी। इससे जो है जिले के प्रशासन को आपदा प्रबंधन में कैसी मदद मिलेगी वो भी हम जानेंगे। अगर मैं आपको यहाँ बता दूँ तो इसकी जो प्रेरणा, उसकी जो ज़रूरत महसूस हुई हाल ही में हुए पहलगाम अटैक से, राज्य सरकार ने यह प्रेरणा ली कि अगर ऐसी कोई भी प्राकृतिक आपदा हो जाए या मानव जनित कोई भी ऐसी घटना घटे जिसमें त्वरित सहायता की ज़रूरत हो, तो हमारी जो सिविल डिफेंस सिस्टम जो है इस पर त्वरित सहायता प्रदान करने की कोशिश करेगी। शायद इसी उद्देश्य को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार इस सिविल डिफेंस सिस्टम को पूरे प्रदेश में लागू करना चाहती है। अब से उत्तर प्रदेश के हर जिलों में लागू होगी सिविल डिफेंस, और ऐसी जगह पे जहाँ पर क्या बोलते हैं भगदड़ के दौरान किसी को अगर चोट लग गई है तब उसको सहायता प्रदान कराना। और ये आप जो है सिविल डिफेंस देख रहे हैं, ये सिविल डिफेंस प्राकृतिक और मानव जनित हर प्रकार की आपदाओं में जो है आपको सहायता प्रदान करेगी। अगर खबरों की बात करें तो चर्चा में क्यों है, अगर आप यहाँ देखें टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से यूपी गवर्नमेंट फॉर्म सिविल डिफेंस कॉर्प्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिलों में जो है ये सिस्टम लागू करने जा रही है। और ये इसकी जो क्या बोलते हैं जानकारी हमें नोटिफिकेशन द्वारा मिली है सरकार के। दूसरी बात कर लें तो नोटिफिकेशंस इशूड फॉर सिविल डिफेंस यूनिट इन ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें, सिविल डिफेंस जो है सिस्टम क्यों बनाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, किन पहलुओं पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा। निर्णय को लेकर राज्यपाल कार्यालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। यह कदम आपदा प्रबंधन और नागरिकों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया गया है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मतलब सबसे जो प्रमुख उद्देश्य है ये नागरिकों की सुरक्षा करना है। ये जो सिविल डिफेंस यूनिट बनाई जा रही है इसमें से इसका मुख्य उद्देश्य जो है लोगों की सुरक्षा करना, कोई भी जो प्राकृतिक आपदा हो चाहे या मानव जनित आपदाओं के दौरान, ये उनके जान माल की दोनों की रक्षा करेगी। स्थापना एवं विस्तार की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में सिविल डिफेंस यूनिट का पहला विस्तार जो है, यानी कि इसकी स्थापना जो है 1962 में हुई और इसका विस्तार भी 1962 में ही हुआ। इसको शुरुआत में 15 जिलों में लागू किया गया, उसके बाद 2015 में 11 अन्य जिले इसमें जोड़े गए, जिसकी संख्या 26 हो गई और 30 मई 2025 को बचे हुए 49 जिलों में लागू करके इसे पूरे प्रदेश के 75 जिलों में लागू कर दिया गया। सर्वप्रथम 15 क्रियाशील जिले थे, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये लखनऊ हो गए, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली, नरोरा, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, कानपुर नगर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद और गोरखपुर। मतलब शुरुआत में इन 15 जिलों में जो है यह व्यवस्था लागू थी, लेकिन इसे फिर जो है आगे बढ़ाकर पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। निर्णय प्रेरित कहाँ से, ये जो निर्णय लिया गया है पूरे प्रदेश में लागू करने का, ये निर्णय कहाँ से लिया गया है। अगर मैं इसकी आपको बात बताऊं तो यह निर्णय जो है हाल ही में जो हुआ आतंकवादी हमला है पहलगाम में, उससे प्रेरित है कि अगर ऐसी कोई भी प्राकृतिक या मानव जनित घटना घटती है तो उसके लिए जो है हमें तैयार रहना है पहले से, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाओं में हमें जो है त्वरित जो है सहायता की ज़रूरत होती है। और हमारी जो सिविल डिफेंस सिस्टम है ऐसी घटनाओं पर त्वरित जो है सहायता प्रदान करेगी। इस उद्देश्य से जो है इसे जो है पूरे प्रदेश में इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। यूपी में सिविल डिफेंस यूनिट का विस्तार, मतलब इसके विस्तार की बात करें तो जो है अब ये पूरे प्रदेश में लागू हो गया है, जो सुचारू रूप से क्या बोलते हैं आपदा प्रबंधन का काम जो है हर जिले में होगा, ताकि इसे क्या बोले मजबूती मिल सके अगर कोई ऐसी आपदा या मानव जनित घटना घटती है। शेष 49 जिलों के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये कौशाम्बी हो गई, लखीमपुर खीरी हो गई, ललितपुर हो गए, कुशीनगर, महोबा, मैनपुरी, महाराजगंज, मऊ आदि जो हैं, लगभग ये शेष बचे हुए क्या बोलते हैं 49 जिले हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के जो शेष जो जिले बचे थे सभी जगह पर
अब सिविल डिफेंस सिस्टम लागू कर दिया गया है। इससे क्या होगा, जिले में जो भी आपदा प्रबंधन संस्था है उसको क्या बोलते हैं, शक्ति मिलेगी और वो पहले से अपने आप को तैयार रखेगी ऐसी कोई भी आपदाओं के लिए, चाहे वो मानव जनित हो या प्राकृतिक हो। संचालन और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो संचालन और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जो है जिले के जिलाधिकारी की होगी, जो ऐसी घटनाओं पर त्वरित सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी उठाएंगे। इसका महत्व क्या है? अगर हम महत्व की बात करें, यह व्यवस्था विशेष रूप से ग्रामीण, मतलब यहाँ ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में संकट के समय प्रभावी राहत पहुँचाने में सहायक साबित होगी। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं उन जगह पर यह व्यवस्था लागू की जाएगी और वहाँ पर ऐसे घटनाओं पर क्या बोलते हैं, सहायता प्रदान करने के लिए की जाएगी। इससे जिलों की आपातकालीन तैयारियों को मजबूती मिलेगी और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी। मतलब पहले से जो है जिले में ऐसी आपदाओं के लिए जो है प्रबंधन सुनिश्चित रहेगा कि अगर कोई ऐसी आपदा आई या फिर क्या बोलते हैं मानव जनित घटना घटी तो जो जिला है उसके लिए पहले से तैयार रहेगा। उत्तर प्रदेश सिविल डिफेंस यूनिट लागू करने के मुख्य कारण क्या हैं? अगर हम उत्तर प्रदेश में जो सिविल डिफेंस यूनिट लागू करने के कारण के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो कारण है इस पर आपदाओं पर जो है विशेष रूप से त्वरित समाधान पहुंचाना ही क्या बोलते हैं इसका मुख्य उद्देश्य है। प्राकृतिक आपदाओं और मानव जनित आपदाओं के समय त्वरित और प्रभावी बचाव एवं राहत सुनिश्चित करना, आपातकाल में नागरिकों की सुरक्षा और उनके जीवन की रक्षा करना, ऐसे इलाकों में जहां आपदा प्रभावितों तक तुरंत सहायता पहुंचना चुनौतीपूर्ण होता है। मतलब ये उन जगहों पर सबसे पहले जाकर सहायता पहुंचाने का काम करेगी। जिला प्रशासन के नेतृत्व में समुचित समन्वय के जरिए आपदा प्रबंधन कार्यों को बेहतर बनाना होगा। मतलब जिला के अंतर्गत आपदा प्रबंधन जैसे लिए जाएंगे और क्या बोलते हैं अगर कोई भी ऐसी आपदा घटती है तो उस पर जो है जिला प्रशासन सबसे पहले कदम उठाएगा। आम नागरिकों और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देकर आपदा प्रबंधन में सक्षम बनाना। मतलब इसमें जो है आम नागरिकों, एनसीसी और स्काउट एंड गाइड और जो भी क्या बोलते हैं वॉलंटियर हैं उन सबको एक साथ लाकर ट्रेनिंग दी जाएगी और ऐसे समय पर जब आपदा आए तो ये जो है क्या बोलते हैं उन संस्थाओं के साथ मिलकर जिला स्तर में और राज्य स्तर में सहयोग देंगे। आपदा के बाद संपत्तियों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण कार्य को प्रभावी बनाना। मतलब आपदा के बाद उनकी संपत्तियों की रक्षा करना और उनका क्या बोलते हैं पुनर्निर्माण कराने में सहयोग देगी। ये सिविल डिफेंस यूनिट एक सरकारी व्यवस्था है, यह एक तरीके से सरकारी व्यवस्था है। ठीक, इसका उद्देश्य देश में या राज्य स्तर पर आपातकालीन और संकट की स्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा, बचाव, राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करना है। यह संगठन प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान, मानव जनित आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देने का काम करता है। मतलब इसका जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया है, ये प्राकृतिक या मानव जनित किसी प्रकार की आपदा या घटनाओं पर त्वरित क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स करेगा। सिविल डिफेंस यूनिट की प्रमुख सेवाएं क्या होंगी? अगर इस पर एक नज़र डालें तो इसकी प्रमुख सेवाएं क्या क्या हैं? ये मुख्यालय सेवा देगा, कल्याण सेवा, हताहत सेवा, साल्वेज सेवा। साल्वेज सेवा का मतलब क्या है? साल्वेज सेवा का मतलब यह है कि मलबे में, मतलब आप प्राकृतिक आपदा में जैसे किसी का घर गिर गया या किसी की प्रॉपर्टी लॉस हो गई, उस प्रॉपर्टी के बदले जो सरकार जो उनको मुआवजा देगी उसे साल्वेज सेवा कहते हैं। बचाव सेवा, अग्निशामन सेवा और लावारिस संपत्तियों की सुरक्षा, शव निस्तारण सेवा, वार्डन सेवा, संचार सेवा, प्रशिक्षण सेवा, पूर्ति सेवा एवं डिपो व परिवहन सेवा। मतलब ये मुख्यतः 12 प्रकार की सेवाएं जो है क्या बोलते हैं राज्य सरकार को या जिले स्तर पर देगी। अंत में एक प्रश्न आपसे कि उत्तर प्रदेश में जो सिविल डिफेंस यूनिट है या सिविल डिफेंस सिस्टम है, ये कब से लागू किया गया है या इसका निर्माण कब हुआ है? आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।